हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो अपडेट है वो IREL लिमिटेड यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है। एक मिनरत कंपनी है। गाइस, इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग, ग्रेजुएट ट्रेनिंग और टेक्नीशियन यानी कि ITI डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। गाइस, हम हैं IREL की ऑफिशियल साइट पर। गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं डेली अपडेट्स अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट काफ़ी सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वैकेंसी सर्कुलेटेड नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर CO/HRM/09/2022 में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपको यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप दिखा देता हूँ क्या है एप्लीकेशन फीस, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम सेंटर क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ एडवर्टाइजमेंट। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वहां पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर ली है। IREL भारत सरकार जो कि उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग मिनरत कंपनी है। गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने के लिए मैं थोड़ा स्पीड में बोलूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग डेट जो स्टार्ट है 17/6/2022 2 बजे से स्टार्ट हो गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 7/7/2022 यानी कि 7 जुलाई 2022 23:59 यानी कि 11:59 में आपकी लास्ट डेट रहेगी। डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो नेम ऑफ द पोस्ट में आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस की, जिसमें टोटल रिक्रूटमेंट 7 है, जिसमें आपकी पहली स्टाइपेंड दिया जाएगा 33,750। उसके बाद HRA कंपनी देगी और प्लस HRA कंपनी एकोमोडेशन एज एप्लीकेबल। उसके बाद आपका ग्रेड आपका सक्सेसफुल जब हो जाएगा उसके बाद 25,000 से लेकर 68,000 तक जाएगी। मैक्सिमम एज जो रखी गई जनरल कैंडिडेट के लिए 26 रखी गई है और ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन में मिलने वाला है। इसी प्रकार ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR में 5 रखी गई। डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल, ये जो आपकी मेन वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए टोटल वैकेंसी 19 रखी गई। इसमें माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सभी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि मैकेनिकल की कितनी सीटें और इलेक्ट्रिकल की कितनी सीटें, माइनिंग, मैकेनिक और सिविल की कितनी सीटें हैं। इसी प्रकार गाइस आप देख सकते हैं जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा में टोटल 3 सीटें रखी गई, वो भी UR की। इसी प्रकार पर्सनल सेक्रेटरी में UR की 2 रखी गई। इसमें जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए, SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें भी आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं ITI वालों के लिए। ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई। ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर की आपकी पोस्ट आएगी। केमिकल प्लांट, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन से आप किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात आती है 28 सीटें निकल के आई हैं फिटर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, जिसमें आपकी मैक्सिमम जो एज रखी गई 35 ईयर रखी गई। आपका ग्रेड भी बहुत अच्छा है, 22,000 से लेके 88,000 तक आपका जाएगा। पहले आपको स्टाइपेंड पे रखा जाएगा जिसमें आपको 21,000 सैलरी मिलने वाली है। इसी प्रकार फिटर और इलेक्ट्रीशियन की अलग से जो रिक्रूटमेंट है उसमें 14 रखी गई है। UR की 9, OBC की 3, SC की 1, EWS की 1। फिटर इलेक्ट्रीशियन के और भी PC 8 करके कैटेगरी में है, उसमें भी 14 वैकेंसी रखेंगे, जिसमें UR की 8, OBC नॉन क्रिमिनल की 3, SC की 2 और EWS की 1 रखी गई है। गाइस, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए आपका इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए। गाइस, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए, HR के लिए, तो आप ये देख सकते हैं हम यहाँ पे मेन बात करेंगे ITI डिप्लोमा वालों के लिए। गाइस, डिप्लोमा में देख सकते हैं टेक्निकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 50% मार्क्स आपका होना चाहिए SC/ST के लिए और 60% मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल वाले कैंडिडेट के लिए। इसी प्रकार गाइस बात करते हैं पोस्ट कोड PC4 जूनियर सुपरवाइजर के लिए, जो राजभाषा में थे। क्वालिफिकेशन आपका चाहिए मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसी प्रकार पर्सनल सेक्रेटरी में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका 1 साल का सर्टिफिकेट प्लस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, स्टेनोग्राफिक स्किल होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, MS ऑफिस एक्सेट्रा। गाइस, अब बात करते हैं ITI की क्वालिफिकेशन के। आप देख सकते हैं मस्ट हैव पास्ड SSC अथवा इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विद ITI NSC विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट ट्रेड। गाइस, में 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो गया, इसलिए ITI में जो आपने देखा होगा मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई, बल्कि डिप्लोमा वालों के लिए 26 या 27 ईयर रखी गई। आई थिंक देख सकते हैं डिसिप्लिन रेपुटेड इंडस्ट्रियल स्टेबलाइज इंक्लूडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इफ एनी फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड, वैलिड सिचुएटेड लाइसेंस इन इसेंशियल। गाइस, आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ट्रेड के लिए तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए आपके पास SSC अथवा उसके इक्विवेलेंट आपके पास ITI होना चाहिए +2 अथवा आप 2 मतलब कि साइंस से आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है केमिकल के प्रोसेस इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर आप अप्रेंटिस किए हुए 1 साल और उसके बाद आपने कहीं आपने एक्सपीरियंस लिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
गाइस एक एज रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का, PWD जनरल को 13 को, नॉन क्रिमिनल को 13 साल का और PWD SC/ST को 15 साल का और डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए एज रिलैक्सेशन आपको 5 साल का मिलने वाला है। गाइस जैसे आप देख सकते हैं द क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल। गाइस आपको बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और द क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट फर्स्ट लेवल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहले लेवल में आप देख सकते हैं CBT होगा आपका, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 120 मिनट, यानी कि आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR फाइनेंस जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा और पर्सनल सेक्रेटरी के आप देख सकते हैं जो सब्जेक्टिव नॉलेज होगा आपको 50 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश भी आपका 50 मार्क्स का रखा जाएगा। अब बात करते हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग माइनिंग केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। सेक्शन ए में आपका रखा जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर टेस्टिंग बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग का पूछा जाएगा। फिर सेक्शन बी में द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन। गाइस इसमें बहुत से कैंडिडेट अभी एग्जाम देने गए थे, इसके पहले IR का होता, तो गाइस इसमें जो दिया गया सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट, इसमें माइनिंग का भी गाइस पूछा जा सकता है आपके पास, यानी कि आपको पोस्ट बेसिक आपके पास जनरल इंजीनियरिंग के आपको सेक्शन बी में द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन। स्पेसिफिक माने जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया तो आपको इलेक्ट्रिकल का आना ही आना चाहिए, लेकिन आपको जनरल इंजीनियरिंग में जो भी सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल सिविल उसके बारे में भी आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं पेपर 2 50 मार्क्स का, जिसमें जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। पेपर बेस्ड ऑन PBT शैल बी हेल्ड फॉर फॉलोइंग पोस्ट। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 120 मिनट। गैस जो ट्रेड्समैन के लिए है उसमें आपका आएगा 50 मार्क्स की सब्जेक्टिव नॉलेज और 50 मार्क्स की जनरल नॉलेज न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश रखी गई है। गैस अब मेन बात आती है आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होने वाला है। गैस PC1 PC2 PC3 यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस और ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR, उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल जो भी माइनिंग केमिकल इसके ब्रांच रिलेवेंट हैं, मुंबई पुणे तिरुवनंतपुरम कोच्चि भुवनेश्वर कटक, यहाँ आपको सेंटर मिलने वाले हैं। और एकमात्र ट्रेड्समैन या ITI की जो पोस्ट हैं उसमें आपको भुवनेश्वर कटक त्रिवेंद्रम कोच्चि चेन्नई मदुरई, यानी कि आपको चेन्नई और मदुरई भी आपको यहाँ पर सेंटर मिलने वाला है ट्रेड्समैन के लिए। पर्सनल सिक्योरिटी जूनियर इंजीनियर ये सभी पोस्ट के लिए PC1 से लेकर PC5 तक आपका सेंटर ये रहेगा। ओनली PC6 7 8 जो कि ITI ट्रेड के लिए थी, भुवनेश्वर कटक त्रिवेंद्रम कोच्चि चेन्नई मदुरई मिलने वाले, जो भी आपके पास सेंटर पड़ते हैं आप उस पर फिल कर दीजिएगा। गाइस इसमें सबसे अच्छी बात है अ रीजनेबल वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड द सेम विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अथवा टिल नोटिफाइड ऑफ एनी सच रिक्रूटमेंट विच वेयर इज अर्लियर। बहुत अच्छी बात है गाइस, इसमें वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा। अगर आपके नहीं आते आप वेटिंग लिस्ट में आते हैं तो भी इसमें क्लियर होने की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होती है, क्योंकि अब बहुत ही दूर इसमें पोस्टिंग मिलती है तो बहुत सारे लड़के जिनका हो जाता है कहीं नज़दीक में तो स्किप कर देते हैं, तो वेटिंग लिस्ट भी इसमें जल्दी क्लियर होती है। गाइस इसमें सबसे बड़ी बात है सर्विस एग्रीमेंट मोड। गाइस ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको जो सर्विस एग्रीमेंट में 50,000 रखा जाएगा जनरल OBC नॉन क्रिमिनल की, अब 25,000 अगर आप पहले छोड़ते हैं 3 साल के पहले मिनिमम तो SC/ST को 25,000 का बॉन्ड आपको पे करना होगा और जनरल OBC कैंडिडेट को 50,000 का। गाइस अब बात आती है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपको पोस्टिंग कहाँ मिलने वाली। सबसे पहली बात होती है कि लोगों को नौकरी मिलती है, उसके बाद ये सोचते हैं कि हमें पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, हमें नज़दीक से नज़दीक मिले। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR डिप्लोमा ट्रेनिंग जूनियर सुपरवाइजर पर्सनल सेक्रेटरी, यानी कि PC1 से लेकर PC5 तक आपको मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्ट इन एनी अदर यूनिट्स। गाइस यहाँ कुछ यूनिट्स हैं, आप ऊपर ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर इसमें यूनिट दिए हुए केरला दिल्ली जहाँ भी इनकी यूनिट्स है वहाँ पर आपको किसी भी साइट पर रखा जाता है स्टेबलाइजमेंट प्रोजेक्ट साइट पर ऑफ द कंपनी। अब बात आती है ट्रेड्समैन ITI वालों के लिए आपको रखा जाएगा उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि ऑस्कॉम में उड़ीसा अथवा एनी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। आपका चवारा यूनिट केरला अथवा एनी प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी, मानावालकुन यूनिट तमिलनाडु अथवा एनी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे ITI वालों को रखा जाएगा यहाँ पर। अब गैस बात आती है एप्लीकेशन फीस की। गैस इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग या डिप्लोमा या ITI सभी की फीस सेम रखी गई है। ये तो इन्होंने गलत किया है, वैसे मेरे हिसाब से ITI की थोड़ी फीस कम रखनी चाहिए, डिप्लोमा लेवल की उससे थोड़ी ज़्यादा, ग्रेजुएट ट्रेनिंग की और उससे ज़्यादा रखनी चाहिए, लेकिन इसमें सेम फीस रखी गई, कोई बात नहीं, ज़्यादा फीस नहीं, 472 रुपये है आपका GST इंक्लूड करके। तो नॉन रिफंडेबल फीस है आपको 472 रुपये पे करना। ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस ये सभी पोस्टों के लिए 472 ही पे करना होगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच और किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें। आपको सिंपली अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ, आपको वहाँ पर जाके डायरेक्ट अप्लाई पर क्लिक कर देना है और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें एग्री बटन पर क्लिक कर देना है। गाइस ये देखिए हम नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ इनके केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में IR की जो भी यूनिट्स हैं वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो गाइस यही एक छोटी सी अपडेट दें। वीडियो पसंद में वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।